झांसी में दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के सेवा प्रकल्प हेतु समर्पित राम कथा पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज के मुख से गणेश एनक्लेव मुस्तरा रेलवे स्टेशन मार्ग पर 5वें दिवस में कथा व्यास ने सर्वप्रथम राम जी चित्र पर पुष्पार्चन एवं पूजन कर मुख्य यजमान राजेश यादव एवं संतोष सिंह परिहार, अमित अवस्थी, आनंद अग्रवाल, संध्या, जितेंद्र सिंह आदि लोगों ने व्यासपीठ का पूजन कर पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। यदि काम राम के नियंत्रण में है तो काम भी सदतिथि दिला सकता है। पूज्य कौशल जी महाराज राम विवाह के अंतर्गत जनकपुरी के अद्वितीय वैभव का उल्लेख किया, जिसमें जनकपुर के नर नारियों का भाव और स्वागत अद्भुत था। वहीं जानकी जी द्वारा जनक जी की प्रतिष्ठा के अनुरूप व्यवस्था हेतु रिद्धि सिद्धि को आदेश दिया कि दिव्यता में कहीं कोई कमी न रहे। उसे देखकर मानव रूप में आए देवता व ब्रह्मा जी भी अचंभित रह गए और उन्होंने कहा कि ये रचना तो मेरे द्वारा नहीं रची गई, क्या कोई दूसरा ब्रह्मा आ गया? तब शंकर जी ने उनसे कहा कि आप भावपूर्ण होकर आनंद ले, ये सब ना सोचे। बारात में जी घोड़े पर विराजे हैं। बारात में राम जी घोड़े पर विराजे हैं। घोड़ा काम का प्रतीक है और राम यदि उस पर बैठे हैं तो काम वासना भी पथ भ्रष्ट नहीं कर सकती, काम की सदति दिला सकता है। अर्थात काम का भाव सेवा संस्कार में परिवर्तित हो जाता है और जीव राम के माध्यम से जीवन सफल बनाकर मुक्त हो जाता है। जनक जी के गुरु सतानंद जी ने जनक जी से कहा कि कन्यादान का समय आ गया है महाराज। तब जनक जी रोने लगे तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि बेटी का पिता जीवन में 2 बार ही रोता है, एक कन्यादान के समय और दूसरा बार जब बेटी को विदा करता है। राम विवाह के साथ ही भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का विवाह भी संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात विविध प्रकार के ज्योनार हुई, उनका अत्यंत रोचक वर्णन किया गया। यजमान मंडल है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आरती के मंच पे सामने अपना स्थान ग्रहण करें। मैं उनका नाम ले रहा हूं। श्रीमती उमा संतोष परिहार, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के तत्वाधान में चल रही प्रभु श्री राम की कथा का आज 5वां दिन है। पूज्य संत विजय कौशल जी की महाराज हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही वरिष्ठ प्रचारक गंगा समग्र राष्ट्रीय संगठन सचिव विद्यमान है। मैं उनसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं, मंच पर आने का कष्ट करें। आदरणीय श्याम सुंदर जी महाराज, उनसे मैं आग्रह का सौभाग्य हमारे जैसे कई लोगों को मिला। आज हमारा सनातन धर्म, आज हिंदू धर्म, उस पर जो संकट है उस पर हमको अवश्य, देश के अन्य जनपदों या अन्य नगरों जैसा कोई नगर नहीं है, बल्कि हमारा ननिहाल है, ये शरीर यहीं की देन है। संबोधित कर रहा हूँ। और बाल्यकाल में तो ये इच्छा थी, अगर भगवान भी प्रकट हो जाते और पूछते कि बोल बच्चा क्या इच्छा है तुम्हारी, तो हम कहते कि प्रभु जरा 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए संथर भेज दीजिए। निवेदन करूंगा कि वो आशीर्वाद दें हम सबको। फिर जिन बंधुओं को, बहनों को अपनी घोषणा करनी है, कल कई ने कम बोली थी, आज उनकी इच्छा है कि हम और ज्यादा बोलेंगे और वे भी बोले। पहले आदरणीय राजा भैया जी, कुंभ में प्रयाग में स्नान करने के लिए बताया था कि तो उनकी सेवा के लिए उनको भोजन मिले, उनको आवास मिले, उनको कुछ आसन मिले, ओढ़ने को वस्त्र मिले। वो मनुष्य वेश में 1 महीने का कल्पवास करते।
केवल बेटी का